में उस इवल लेडी की पेंटिंग से वो इवल लेडी भी निकल आई, जिसका खौफनाक भयानक रूप एवलिन ने देख लिया और अगले ही सेकंड वो लेडी भी यहाँ से गायब हो गई। ऊपर एवलिन के बेटे के साथ भी ऐसा ही कुछ अजीब हो रहा था। उसे अपने कमरे में जब शोर महसूस हुआ तो वो उठ गया। उसने सामने देखा तो उसके रूम में लगी हुई पेंटिंग पिघल रही थी। वो हैरान हुआ और जब पेंटिंग के पास गया तो पेंटिंग ने उसे अपने अंदर खींच लिया। एवलिन का बेटा अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाया और सभी उसके रूम में आ गए। एडम ने अपने बेटे को खींचकर इस पेंटिंग से बाहर निकाल लिया और आखिर ये लोग इस हवेली की हकीकत जान ही गए कि ये एक पैरानॉर्मल हवेली थी। एडम देखता है कि हाँ, पूरी फैमिली तो आई थी लेकिन एवलिन नहीं आई थी। वो एवलिन को देखने के लिए बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ एवलिन घबराई हुई उससे कहती है कि हमें फौरन इस घर से चले जाना चाहिए, ये घर नॉर्मल नहीं है। सब हाँ में सर हिलाते हैं और अपना सामान पैक करके उसी रात इस घर को छोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब एवलिन घर आने के बावजूद भी अपने साथ होने वाले हादसों से परेशान थी। उसने एडम को बताया कि लोगों का मानना है कि एना का मर्डर हुआ है। क्या पता उस रात जब एना मरी तो एना के हस्बैंड ने ही किसी रिचुअल को करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से एना मर गई हो। ये बात करते ही खुद उसे पेंटिंग रिचुअल वाली बुक याद आती है जिसे वो अपने साथ ले आई थी। वो उस बुक को खोल के उस बुक का एड्रेस पढ़ती है कि ये बुक ली कहाँ से गई थी और फौरन उस रिचुअल के बारे में जानने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। एवलिन के जाने के बाद हम देखते हैं कि एवलिन की दोनों बेटियां घर पर खेल रही थी। तभी अचानक से एक छोटी बच्ची की सोल उनके घर पर आ जाती है। ये असल में वही इवल लेडी थी जो छोटी बच्ची की शक्ल में इनके घर थी। वो एवलिन की छोटी बेटी को खेलने के बहाने अपने पास बुलाती है। इससे पहले कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाती, उसकी बड़ी बहन ने उसे बचा लिया और फिर देखा कि वो इवल लेडी वाली पेंटिंग इनके घर आ चुकी थी, इनका पीछा करते हुए। अब हमें एवलिन को दिखाया जाता है जो उस औरत के पास पहुंच चुकी थी जिससे वो पेंटेड रिचुअल वाली बुक ली गई थी। वो एवलिन को एक ऐसे रूम में लेकर जाती है जहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स थी। उसने एवलिन को बताया कि ये सभी पेंटिंग्स कोई आम पेंटिंग्स नहीं, इनके अंदर लोगों की सोल कैद है। वो बताती है कि इस बुक के रिचुअल के जरिए सोल्स को पेंटिंग की शक्ल में एक घर मिल जाता है रहने के लिए और इस तरह लोग अपने प्यारों के पास रह लेते हैं। ये रिचुअल वैसे तो अच्छा था लेकिन इस रिचुअल की वजह से अक्सर खतरनाक सोल्स को भी अपनी डायमेंशन से बाहर आने का मौका मिल जाता था। इस लड़की ने ये भी बताया कि अर्ली 20s में ही इस रिचुअल को बैन कर दिया गया था, ये रिचुअल खत्म कर दिया गया था और तब से ये सारी पेंटिंग्स उसके घर पे ही थी। एवलिन उसे बताती है कि जो पेंटिंग हमने देखी है वो तो बिल्कुल फ्रेश है, जिसका मतलब अभी हाल में ही किसी ने जरूर वो रिचुअल किया होगा। हम जानते हैं कि वो रिचुअल क्लाइव ने किया था लेकिन एवलिन और उसकी फैमिली नहीं। अगले सीन में हम एडम को देखते हैं जो पेंटिंग वाली औरत के बारे में रिसर्च शुरू कर चुका है और उसे पता चलता है पेंटिंग वाली उस लेडी का नाम स्कैंड्रा है, जिसके मरने के बाद कई सुसाइड और मर्डर हुए थे उनकी अपनी ही फैमिली में। उसकी फैमिली के कुछ लोग तो गायब भी हो गए थे उसके मरने के बाद और वो बताता है कि उसकी फैमिली कोई और नहीं बल्कि फ्रैंको फैमिली ही थी जहाँ पर एना की शादी हुई थी। साफ मतलब था कि एना के घर पे इस औरत ने कोई कर्ज दिया था और क्योंकि अब लोगों ने एवलिन को एना की फैमिली के साथ जोड़ दिया था तो जरूर ये कर्ज उनके ऊपर भी आ गया था। इस कर्ज को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था कि ये लोग वापस उस